हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई वर्धम एजुकेशन। और मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन ग्रामर का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आज हम एकदम स्क्रैच से यानी कि बिल्कुल बेस से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके जितने भी नाउन के लिए डाउट्स हैं वो सब खत्म हो। तो नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब नाउन है। जो आप पहन रहे हो, जो आप खा रहे हो, मैं, आप, सब चीजें नाउन है। मेरा नाम भी नाउन है, आपका नाम भी नाउन है, ये रिमोट भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, सब कुछ नाउन है। तो नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ग्रामर में 6 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है नाउन। में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन कंजंक्शन, ये सब होता है। तो इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन को। और नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट रिफर्स टू अ पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति, प्लेस यानी कोई स्थान, एनिमल यानी कोई भी जानवर, पशु पक्षी, और थिंग यानी कोई भी चीज, पेन, पेपर, कॉपी, टेबल, सब कुछ नाउन होता है। कोई लड़का है वो भी नाउन है, कोई लड़की है वो भी नाउन है, कोई जगह है जयपुर, लंदन, यूएसए, वो भी नाउन है। और व्यक्ति यानी कि अंकिता, वो भी नाउन है। और पुलिस, सब कुछ नाउन है। एग्जाम्पल में देखे तो गर्ल, गर्ल भी जो है वो नाउन है। गर्ल भी क्या है? नाउन है। पुलिस भी यहाँ पे नाउन है। प्लेस यानी कोई सिटी है तो वो नाउन है। थिंग है यानी कोई एप्पल चीज, एप्पल है, मैंगो है, कोई फ्रूट है, वो भी नाउन है। नाउन जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी कि नाउन के टाइप्स कौन से हैं। तो जैसे है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये कुछ नाउन के टाइप्स हैं। इसके अलावा पजेसिव नाउन भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। अभी के लिए हम ये वाले नाउन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ प्रॉपर चीज है, यानी कि कुछ जनरल नहीं है, नाम है या किसी जगह का नाम है, प्रॉपर है, उसको चेंज नहीं किया जाता, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम यानी कि किसी इंसान का स्पेसिफिक नेम। जैसे बॉय होता है, बॉय तो बहुत सारे होते हैं, सभी लड़के जो है वो बॉय की कैटेगरी में आते हैं। पर अगर मैं स्पेशली बोलूं कि विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, ठीक है, या फिर विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली विराट कोहली की ही बात कर रही हूँ। तो विराट कोहली यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, यानी विराट कोहली का नाम प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि ही इज बॉय, तो बॉय यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं ही मतलब विराट कोहली ही हो, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम किसी का नाम लेते हैं, प्रॉपर नाउन ही उसमें यूज कर। फिर कोई प्लेस, जैसे हवा महल, कोई भी प्लेस हो गया, ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला आपको कि 12 नाउन, उसके मॉन्यूमेंट्स के नाम बताओ, 12 मॉन्यूमेंट्स के नाम बताओ। तो मॉन्यूमेंट्स क्या है? मॉन्यूमेंट्स मैंने कॉमनली बोल दिया कि मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स कॉमन नाउन है, ठीक है। पर मैंने बोला स्पेसिफिकली हवा महल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हवा महल एक प्रॉपर नाउन, क्योंकि हवा महल है वो। आप हवा महल को ताजमहल नहीं बोल सकते, आप हवा महल को रेड फोर्ट नहीं बोल सकते, उसका एक नाम है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे जयपुर भी एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे बारबी, बारबी क्या है? एक डॉल है। तो देयर आर सो मेनी डॉल्स। बारबी के अलावा बहुत सारी डॉल्स होती है, बारबी के अलावा बहुत सारी डॉल्स होती है। आपने बारबी मूवी देखी होगी, ओपनहाइमर के साथ में आई थी। तो उस टाइम पे एक बारबी के अलावा भी उसमें बहुत सारी डॉल्स थी। और बारबी क्या थी? वहां पे प्रेसिडेंट थी, लीडर थी, पूरी मूवी उसके ऊपर बेस्ड थी। तो उन सारी डॉल में से बारबी एक स्पेसिफिक डॉल थी, यानी बारबी नाम था। तो डॉल क्या हुआ? कॉमन नाउन। और बारबी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो किसी भी इंसान का नाम अगर आपके दिमाग में आए या फिर क्वेश्चन क्वेश्चन में आए कि ये नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई सिटी का नाम है, तो वो सब प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि कुछ जनरल, किसी चीज का जनरल नाम, यानी कि एक चीज है जो सेम दिखती है, यानी चेयर। चेयर है, मैंने कहा, एक ऐसी चीज जिसके 4 पैर है और उसको बैठने के लिए यूज करते हैं और बहुत कंफर्टेबल होती है, तो आपके दिमाग में आएगा चेयर। तो मैंने ऐसे दिखने वाली चीज को नाम दे दिया चेयर।
यानी कि मैंने इसको कॉमन नाम दे दिया। मैंने बोला ऐसी चीज है जिसपे हम लिखते हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं, तो यानी कि टेबल, उस पे भी आप लिखते हो, तो मैंने उसको नाम दे दिया टेबल, मतलब कॉमन नाउन है। जैसे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, बुक क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बुक तो बहुत सारी होती है, इंग्लिश की, हिंदी की, किसी की फेवरेट बुक होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। अब वो एक स्पेसिफिक बुक है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक कॉमन नाउन नहीं है, एक प्रॉपर नाउन है, और मगर बुक एक कॉमन नाउन। बुक एक कॉमन नाउन है और प्राइड एंड प्रेजुडिस एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। मुझे, मैंने बोला आई दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मैं कॉमनली बुक के बारे में बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे एक बुक को इंडिकेट किया जा रहा है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाफ गर्लफ्रेंड रिटन बाय चेतन भगत इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे हाफ गर्लफ्रेंड विल बी अ प्रॉपर नाउन। देन दिस चेयर इज कंफर्टेबल, यानी कि यहाँ मैं चेयर की बात कर रही हूँ, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, ये चेयर जो है वो क्या है? ब्लैक कलर की है, तो मैंने बोला द ब्लैक चेयर, तो ब्लैक चेयर इसका नाम हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। खाली चेयर बोला तो वो कॉमन नाउन। दैट बॉय इज वेरी पोलाइट, बॉय यानी कि कॉमन नाउन। मैंने बोला दैट बॉय, अब दैट बॉय कुछ भी हो सकता है, दैट बॉय का भी नाम नहीं है, पर मैंने बोला राम इज वेरी पोलाइट, तो मतलब मैं स्पेसिफिकली राम के बारे में ही बात कर रही हूँ, में दैट या दिस कोई बॉय नहीं है, वो स्पेसिफिकली राम ही है, ठीक है। तो राम और बॉय का डिफरेंस समझ में आया होगा, कि अगर कोई जनरल नाम है तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन, नाम से ही पता चल रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक नाम है, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। उसके भी नाम से समझ में आ रहा है, प्रॉपर और कॉमन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन।